पूरे दिल्ली एनसीआर में आप देख ही रहे हैं कि पोल्यूशन का स्तर अभी काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है। एक्यूआई मुझे याद नहीं कि हाल फिलहाल के दिनों में 300 से कम देखा हो। डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसका इफेक्ट सांस के रोगों पर भी पड़ रहा है और एक जनसाधारण के ऊपर भी पड़ रहा है। सांस के रोगियों में जो दिक्कत आ रही है वो अब पहले से ज़्यादा आ रही है, जल्दी ठीक नहीं हो रही। जहाँ पहले दवाइयाँ उनके ऊपर तुरंत असर करती थी, अब उसमें समय लग रहा है। जो लोग जिनको खांसी होती है वो खांसी लंबे समय तक चलती है। जो लोग अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के, सीओपीडी के मरीज हैं, उनमें दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। और जो मरीज अभी तक दवाओं से कंट्रोल पर भी थे, उनका भी कंट्रोल काफ़ी हद तक बना हुआ है, लेकिन फिर भी उनको दिक्कत ज़्यादा आ रही है। और ख़ासतौर से जो पेशेंट दवाइयाँ छोड़ चुके हैं या बीच में कभी जो अज्ञानतावश या लापरवाहीवश जो दवाई बीच में छोड़ देते हैं, कभी ले ली कभी ना ली, तो उनमें दिक्कत ज़्यादा आ रही है। अस्थमा की जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग होती है। आमतौर पर शुरुआती दिनों में ये सीजनल होती है, जब मौसम बदलता है उस समय आता है। लेकिन अगर इसका प्रॉपर रूप से ध्यान ना दिया जाए तो फिर लगातार बनी रहती है, सारा साल ही रहती है। लेकिन अगर दवाइयाँ ली जाएँ तो कंट्रोल में रहती है। हाँ, जहाँ तक कोविड से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड एक इन्फेक्शन थी, अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जी हमारे साथ रहेगी। कोविड के मतलब जो इन्फेक्शन हुई थी, इन्फेक्शन चली गई है, लेकिन कुछ लंग्स में अगर दिक्कत छोड़ गई है तो डेफिनेटली उन रोगियों के लिए भी पोल्यूशन दिक्कत करता है। जो पानी का छिड़काव करता है, जिसको एंटी स्मोक गन भी बोलते हैं, जो कि ट्रकों के ऊपर या किसी भी तरह से या कई जगह पर उसमें पानी के महीन कणों का छिड़काव किया जाता है। उसका पर्पज़ यही होता है कि पानी डालने से जो पोल्यूशन के कण हैं वो भारी हो जाते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। लेकिन अगर हम चारों तरफ की बात करें, पूरे एनवायरनमेंट की तुलना करें, तो ये केवल किसी एक आध जगह पर ही कारगर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे वायुमंडल को बदल देंगे।